क्या आप लोगों को पता है डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हो? नहीं पता है तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, मैं बताता हूँ कैसे। मैं आपका दोस्त DRX रणवीर सिंह। मैंने किया है 2019 में फार्मेसी कंप्लीट कर लिया था, रजिस्ट्रेशन वगैरह लाइसेंस वगैरह सब कंप्लीट है दोस्तों। अब बात आते हैं कैसे नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों वैसे भी वैकेंसी बहुत ही कम आती थी, कभी कभार आती थी, तो वो भी जो पहले से कर रहा था वो वहीं के वहीं सेटल हो जाता था। एक था RRB फार्मासिस्ट का, उसमें मिनिमम पहले डी फार्मा, मैक्सिमम कुछ भी हो, मिनिमम कम से कम फार्मासिस्ट के लिए डी फार्मा करना कंपलसरी था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। RRB फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको डी फार्मा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो। ये नया अपडेट आया है, ये न्यू रूल आए हैं उसमें RRB फार्मासिस्ट के अंदर कि हम लोग RRB फार्मासिस्ट बनने के लायक नहीं है। हम लोग डी फार्मा करने के बाद कुछ गुनाह कर देते हैं। क्या हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं आता है? क्या हम लोग दवा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते? अगर जो ऐसा है तो ये डी फार्मा PCI से हटा दीजिए। डी फार्मा है क्यों? डिप्लोमा इन फार्मेसी है क्यों इसके अंदर? जब हम फार्मासिस्ट बन नहीं सकते हैं तो है ही क्यों? कि बस फीस के लिए है, फीस भर दो और डिग्री वो डिप्लोमा ले लो और घर घर घूमो ऐसे ही। लोकल में अगर जो कोई फार्मासिस्ट अपना पैसा लगाता है कैसे भी कर करके अपना मेडिकल स्टोर खोलता है, इतना कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, उसमें भी किराया निकलना मुश्किल पड़ रहा है। अब एक अपॉर्चुनिटी थी जो थी RRB फार्मासिस्ट में, 13 14 15 जो भी वैकेंसी आती थी हर साल आती थी, पर ईयर आता था। तो उसमें कम से कम ये तो था कि जो भी फार्मासिस्ट डी फार्मा करके जो बैठा है कि नहीं खोल पा रहा है, कोई घर से भी सिचुएशन खराब है, घर की सिचुएशन सही नहीं है, तो कम से कम वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी तो कर रहा था। आशा तो थी उसे कि ठीक है मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक दिन ना एक दिन मेरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने वो भी हटा दिया। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PCI से कि हम लोगों को, आप लोग फार्मासिस्ट समझते नहीं हो क्या? हम लोग फार्मासिस्ट नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हमारी बातें पहुंच सके PCI ऑफिस तक कि कम से कम कंपलसरी है, ये डी फार्मा के बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो। लेकिन नहीं, ये भी हटा दिया गया है। तो मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों की तरफ भी देखिए, कम से कम जो तैयारी कर रहा था उसका मनोबल तो ना टूट पाए। उसका सिलेक्शन हो रहा है, उसकी मेहनत पे होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे और अपना भी सपोर्ट रखोगे। मेरे जितने भी फार्मेसी से स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों तक ये आवाज़ पहुँच सके और हम लोगों के बारे में भी PCI कुछ सोच सके कि हाँ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। पहले तो था ना, डी फार्मा था कंपलसरी, डी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अब 2026 में ऐसा क्या हुआ है कि बी फार्मा वाले अभी चलो RRB फार्मासिस्ट हटा है, फिर हो सकता है एम्स फार्मासिस्ट में आती थी स्टोर कीपर का, और जूनियर फार्मासिस्ट का वहाँ से भी हट जाए, नेशनल हेल्थ मिशन में आती नहीं है। तो हम लोग करें क्या डी फार्मा करने के बाद? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को जिससे कि हम लोगों को कुछ तो उपाय हो, कुछ तो हम लोगों के बारे में सोचा जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।